नमस्कार। नमस्कार। अमित न्यूज़ की ओर से मैं सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत ही खुशी की बात है कि चुनाव महापर्व के अवसर पर हमारे बीच हैं। अपने नाम बताएं। श्री श्याम बिहारी प्रभाकर, वरिष्ठ कलाकार, आकाशवाणी, दूरदर्शन और वरिष्ठ रंगकर्मी, बाकरगंज पटना 4 के निवासी। और आज जो है बिहार की धरती पे आ रहे हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आज जो है 28 अक्टूबर है 2020 और आज पहला चरण है बिहार चुनाव का, विधानसभा चुनाव का। और एक एक मत का महत्व है। दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे, युवाओं से, महिलाओं से और जो बुजुर्ग हैं? बहुत सारे लोग मतदान के दिन, जैसे आज जो इलेक्शन है, बहुत लोग घर में पिकनिक मना रहे हैं वोट देने के लिए। अभी तक जैसा कि पता चला है, लोग बहुत सारे लोग जो हैं नहीं गए हैं, जबकि महिलाओं में बहुत ही उत्साह दिख रहा है। 71 चुनाव केंद्रों पर चुनाव हो रहे हैं प्रथम चरण में। आप क्या संदेश देंगे मतदाताओं को? मित्रों, बिहारवासियों से मेरा सादर अनुरोध है, बिहार के इस मतदान के महापर्व में वे सक्रिय होकर संपूर्ण रूप से भाग लें। बिहार के युवाओं से, महिलाओं से, छात्राओं से, ये तमाम जो बिहारवासी हैं, तमाम मतदाताओं से मेरा ये अपील है कि वे मतदान में जरूर भाग लें। घर पर रह करके समय बर्बाद न करें। आज समय पर रह करके आप बहुत अटेंटिव होकर के इस काम को अंजाम दें। चूँकि ये बार बार नहीं आता है, ये 5 वर्षों के बाद फिर आने वाला है और फिर इनका एक एक मत का बड़ा महत्व है। अगर आज चुनाव में वो सही ढंग से अगर चुनाव में मतदान नहीं करेंगे तो उन्हें 5 वर्षों तक पछताना पड़ेगा। इसलिए उन्हें सही अभ्यर्थी, सही उम्मीदवार जो ईमानदार हो, निष्ठावान हो, जुझारू हो, जो समाज के लिए अपने आप में संकल्पित कर लिया हो, वैसे अभ्यर्थियों को ही चुनाव इन्हें करना चाहिए। और वैसे लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जो बाहुबली हैं, वैसे लोग, उन लोगों के इन्हें मतदान और ऐसे अभ्यर्थियों को इन्हें बहिष्कार करना चाहिए, ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए और समाज आगे चल करके फले फूले और सफलीभूत हो। प्रभाकर जी, इस बार का जो विधानसभा चुनाव है बिहार का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चुनाव जो है विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जी के जो हैं नीतीश कुमार जी और आरजेडी के जो है तेजस्वी यादव, इन दोनों के बीच का ही टक्कर है विशेष रूप से। और कौन इस बार अगला मुख्यमंत्री बिहार का बनेगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है बिहारवासियों के सामने में। और कुछ लोग चाहते हैं बदलाव हो, कुछ लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही पुनः दोबारा ये क्या कहता है बिहार का मुख्यमंत्री बने। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि बिहार में बदलाव तो लोग चाहते हैं, प्रतिस्पर्धा में माननीय नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं और चिराग पासवान भी हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता को ये चुनना है उनके लिए कौन सा अभ्यर्थी है मुख्यमंत्री, कितना लाभदायक होगा, कितना फ़ायदेमंद होगा, कितना उत्साहवर्धक होगा, ये जनता को चुनना है। इस संबंध में जनता की जो मत है, मतदान के द्वारा ही माने ये इसका निर्णय हो सके। मतदान के बाद ही इसका निर्णय हो सकता है। इसलिए जनता से अपील है कि वे समझ बूझ करके शांतिपूर्ण ढंग से बहुत सोच विचार करके अब सभी अभ्यर्थियों का वो चुनाव करें। सही अभ्यर्थियों को चुनाव करने के बाद ही बिहार की दशा और दिशा सुधरेगा। आज पटना सिटी का एक ऑटो वाला मिला, जिसके मैं ऑटो से मैं आ रहा था पटना जंक्शन, तो वो भी नरेंद्र मोदी जी की सेवा और देशभक्ति से बहुत ही खुश है। लेकिन वो कह रहे थे कि वो तो बहुत ईमानदार है, लेकिन उनके अंदर जो काम करने वाले नेतागण हैं,
या लोग जो हैं ऑफिसर्स हैं वो उतने ईमानदार नहीं, उनमें उतनी देशभक्ति नहीं है। इस संबंध में यह कहना है, सबको सब मूलियाँ बराबर नहीं होती, 5 मूलियाँ हैं, ये बड़े छोटे हैं, इसलिए ऐसा सोचना कि सब ईमानदार हो, सब मन बेईमान हो, ऐसा नहीं हो सकता। ईमानदारी और बेईमानी के बीच जो सामंजस्य है इसको स्थापित करना पड़ेगा। प्रभाकर जी, आज इलेक्शन का दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, आज मतदान हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी अपने घर से नहीं निकले हैं, विशेष रूप से युवा और महिलाएं भी। लेकिन हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के जो हैं वो गांव के जो कि अनपढ़ महिलाएं हैं उनमें ज़्यादा दोष दिखा जा रहा है, जोश बहुत है उनमें। जी सही है, ये सही है कि ग्रामीण जो है, ग्रामीण परिवार, ग्रामीण लोग ज़्यादा उत्साह दिखला रहे हैं। ग्रामवासियों के दिल में उत्साह है, ग्रामीण महिलाओं के दिल में भी उत्साह है। ये लोग मेहनत कर जाकर मतदान केंद्रों पर जाकर ये वोट दे रहे हैं और देना चाहिए। लेकिन शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सा इसका अभाव है, शहरी क्षेत्रों में लोग थोड़ा सा आलस्य दिखला रहे हैं और वो लोग मतदान केंद्र में जाने में थोड़ा पता नहीं क्यों अस्कता रहे हैं। ये अच्छा, ये मतदान के लिए, ये आने वाले भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, ये अच्छा संकेत नहीं है। मेरा अपील है कि सभी लोगों से मेरा अपील है, चाहे वो शहरवासी हो या ग्रामवासी हो, वे सब लोग उत्साहपूर्वक जाकर मतदान केंद्रों पर जाकर अपना मतदान करें। मतदान का बड़ा महत्व है, एक एक मत का महत्व है। अपना मतदान को पहचानें, अपना मत को पहचानें। उनके एक एक मत से ही ये मतदान संपन्न होगा और उससे मैंने सही उम्मीदवारों का चुनाव होगा। इसलिए सभी लोगों से मेरा, छात्र छात्राओं से, विद्यार्थियों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, दिव्यांगों से, सब लोगों से मेरा अपील है, मेरा सादर अनुरोध है, वे लोग मतदान अवश्य करें। मतदान, हाँ, ये मतदान आपको 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को बिहार में संपन्न होने जा रहा है। इसलिए तिथियों की याद करें, जिनका जिस इलाके में घर हो, जहाँ जिस क्षेत्र में जिनका मकान पड़ता है, उस इलाके में उक्त तिथि को जाकर वे निश्चित रूप से मतदान करें। और मतदान करना उनके लिए उनका परम कर्तव्य है। अगर अपने कर्तव्य को नहीं आज भूल जाएंगे तो फिर उन्हें 5 वर्षों तक पछताना होगा। सही उम्मीदवार, सही अभ्यर्थी, सही लोगों को चुनाव ही हमारा उनका लक्ष्य होना चाहिए। और यही बिहार का जातीय धर्म, इससे ऊपर उठ करके मतदान करना चाहिए। जातिवादी समस्या हल नहीं होगी। जात से समस्या हल होने वाली नहीं है। हम लोग इससे ऊपर उठ करके बिहार वासियों को चाहिए कि हम उन्हें मतदान करना चाहिए। सही अभ्यर्थी का चुनाव जब तक नहीं करेंगे, ईमानदार, जुझारू, क्रियाशील, विकासशील ऐसे अभ्यर्थियों को ही उन्हें चुनाव करना चाहिए। प्रभाकर जी, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में इस बार जो है सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपराधियों को टिकट दी है और सुनने में आया कि रुपए का लेन देन भी हुआ, मतलब करोड़ रुपए में टिकट बेचा गया है। और अपराधियों को टिकट देने का मतलब है राज्य में, समाज में अपराध को बढ़ावा देना, अपराधियों का मनोबल को बढ़ावा देना और पीड़ितों के दर्द को बढ़ाना। इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि बार बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ है उस पर नियंत्रण लगे, अंकुश लगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाए, लेकिन ये अंकुश लग नहीं पा रहा। क्या लाचारी है ये समझ में नहीं आ रहा। क्या कहेंगे आप? कहा जाए, ये तो हम लोगों का ये देश के लिए विडम्बना है कि हम सही अभ्यर्थियों को चुनाव नहीं कर पाते हैं और जातिवाद में, धर्मवाद में, धर्म के चक्कर में, जाति के चक्कर में, सुना ये सब चक्कर में पड़ करके इन सब चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं। हमारा अपील है कि इन चीज़ों से ऊपर उठ करके इस कार्य को संपन्न करना चाहिए। इसमें तो यही हम लोग कर सकते हैं, अगर अपराधियों को टिकट दिया गया तो उसका हम लोग बहिष्कार करें और ऐसे अपराधियों को वोट नहीं दे तो अच्छा है, तभी उन्हें सबक सिखाया जा सकता है। क्योंकि राजनीति का अपराधीकरण होने का मतलब है हमारे समाज का के साथ विश्वासघात। क्यों अखबार आज जो है दैनिक आज अखबार, उसमें जो
अपराधियों का जो डिक्लेरेशन है क्राइम का, उसमें जो है बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं उनका तो लगभग 1.5 पेज का निकला है लिस्ट उनका, लगभग 38 कि उन पर क्या क्या क्राइम है और क्या क्या धारा एक्ट के अंदर उस पर ये कार्रवाई हुई है। किसी किसी का तो आधा आधा पेज में है। सबसे बड़ी बात है कि अखबार में विज्ञापन निकाल देना या फेसबुक पर निकाल देने से, अपराध का रिकॉर्ड दिखा देने से तो लोग पाप से मुक्त नहीं हो जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात है कि राजनीतिक पार्टियां क्यों देती है अपराधियों को टिकट। राजनीतिक पार्टियों इस संबंध में मुझे ये कहना है कि राजनीतिक पार्टियां भी कोई दूध का धोया हुआ नहीं है जी। सभी लोग इन्वॉल्व हैं। सब लोग बाहुबलियों को अपराधी प्रवृत्ति वाले लोग इसलिए मैंने टिकट देते हैं कि उसकी जीत हो जाएगी उसी के आधार पर, और फिर उनका राजकाल बन जाएगा, उनका राज शासन होगा। लेकिन ये अच्छा नहीं है, ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इस पर अंकुश लगना चाहिए, और इसमें जब तक अंकुश नहीं लगेगा एक शुद्ध साफ सुथरा समाज का निर्माण नहीं होगा। और राजनीतिकरण में अपराधीकरण को तो हटाना ही पड़ेगा आज में कल नहीं। जब तक राजनीति में अपराधीकरण अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का बहिष्कार लोग नहीं करेंगे तब तक इसमें साफ सफाई नहीं होगा। इससे कंप्लीट इसका सुधार होना चाहिए। और जो इसके संबंध में जो लोग सक्षम हैं, जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग ऊंचे पद पर हैं, जो लोग सक्षम, उन्हें इस चीज़ का बहिष्कार करना चाहिए। उनके ही दिमाग में ये साफ सफाई वाली बात आनी चाहिए। अगर उनका जीतना भी होता है तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन गलत अपराधियों को या गलत अभ्यर्थियों को उन्हें चुनाव नहीं करना चाहिए। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी आगे आना होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी आगे आना होगा, तभी जो राजनीतिक अपराधीकरण है उस पर अंकुश लगेगा। क्योंकि आम जनता जो है अपराध के कारण, बढ़ते हुए अपराध के कारण त्राहिमाम कर रही है। हम लोग भी पीड़ित हैं सब, क्योंकि थाना में FIR दर्ज नहीं होता है, न्यायालय में न्याय नहीं मिलती है, पीड़ित जाए तो जाए कहाँ। और ईश्वर जो है भगवान वो भी देखता नहीं, सुनता नहीं है। ऊपर वाले के दरबार में न्याय तो है, लेकिन पीड़ित क्या करे, कितने का घर उजड़ गया न्याय की आस में। बोले सही अभ्यर्थियों के चुनाव न करने के कारण आज अपराधी प्रवृत्तियों के लोगों को चुनाव में जीत के आने के बाद में समाज की समस्याएं और दिनों दिन खराब होती जाती हैं। लोग उनसे डरते हैं, घबराते हैं, और ये लोग अपराध करने से बाज नहीं आते हैं। ये लोग अपराध करने से बाज नहीं। अदाओं से मेरा, बिहार के मतदाताओं से मेरा अपील है कि वह सही ढंग से सही लोगों का चुनाव कर करके और अपना अमूल्य मतदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी, नमस्कार। जी अमित जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। आपने मुझे याद किया है और आपने मुझसे मुझे इसके लिए चुना है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक बार फिर मैं बिहारवासियों को भी मतदान करने के लिए देता हूँ, सही ढंग के अभ्यर्थियों का चुनाव करके मतदान करें, इसके लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। नमस्कार।